नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं लोक दर्पण। आपका स्वागत है हमारी श्रृंखला में, जिसमें हम बात करते हैं भारत के महामहिमों की। जिस आदमी को सत्ता की तैयारी के लिए लाया गया, वह आदमी सत्ता के लिए सबसे असहज साबित हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति जा चुके थे, प्रधानमंत्री पहले से तय कर चुके थे कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन राजनीति में तैयारी और परिणाम अक्सर एक जैसे नहीं होते। ये कहानी है एक दार्शनिक की, जिसे सत्ता संभालने के लिए नहीं, सत्ता को संभाल के रखने के लिए बार बार आगे लाया गया। और इसी एक कार्यकाल में 2 युद्ध, 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु और देश की सबसे कठिन शपथें। भारत का दूसरा प्रथम नागरिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महज 20 साल की उम्र और दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर, मैसूर के महाराजा कॉलेज में एक ऐसा शिक्षक जिसे विदा करने के लिए छात्रों ने घोड़ों की जगह खुद बग्गी खींची। यह दृश्य सिर्फ सम्मान का नहीं था, यह संकेत था वह आदमी क्लासरूम तक सीमित नहीं रहेगा। 1926 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय दर्शन को पश्चिम की भाषा में समझा रहे थे। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां साफ थी। भारत से आया एक दार्शनिक विवेकानंद की परंपरा को फिर से जगा रहा है। पुस्तकें आई, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। पश्चिम को पहली बार लगा भारतीय दर्शन कोई रहस्यमय बोझ नहीं, एक जीवित विचार है। एक साधारण परिवार से आया लड़का जिसने पश्चिम को भारतीय दर्शन की भाषा सिखाई। लेकिन यहीं से एक असहज सवाल जन्म लेता है, दार्शनिक को सत्ता के इतना पास क्यों लाया जा रहा है? आजादी के बाद नेहरू को एक चिंता थी। दुनिया 2 ध्रुवों में बंट चुकी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। भारत को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो दोनों से बात कर सके, बिना झुके, बिना भिड़े। नेहरू की पसंद थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1949 उन्हें मॉस्को भेजा गया राजदूत बनाकर, एक हिंदू दार्शनिक कम्युनिस्ट सत्ता के केंद्र में। कई लोगों को यह फैसला अजीब लगा, खुद राधाकृष्णन को भी। शुरुआती महीनों में स्टालिन से मिलने का वक्त तक नहीं मिला। फिर 14 जनवरी 1950, मॉस्को की कड़ाके की ठंड, क्रेमलिन। राधाकृष्णन सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं, आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है? स्टालिन मुस्कुराता है, क्या वाकई? 5 मिनट की मुलाकात 3 घंटे चलती है। बातों के बीच राधाकृष्णन सम्राट अशोक का जिक्र करते हैं। कलिंग के बाद हिंसा से विरक्ति, ये कूटनीति नहीं थी, ये दर्शन था जो सत्ता से आंख मिलाकर बात कर रहा था। 1957 में चीन यात्रा के दौरान एक और दृश्य सामने आया। चीनी प्रोटोकॉल सन था और सामने थे माओ। प्रोफेसर राधाकृष्णन आगे बढ़े और स्नेह से माओ का गाल थपथपा दिए। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर राधाकृष्णन हल्की मुस्कान के साथ बोले, चिंता मत कीजिए, मैं स्टालिन के साथ भी ऐसा कर चुका हूं। यह कूटनीति नहीं थी, यह एक दार्शनिक का आत्मविश्वास था। 1952 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति के लिए नेहरू की पहली पसंद डॉक्टर राधाकृष्णन। राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका कार्यकाल एक मिसाल बन गया। जब बहसें उग्र होती तो राधाकृष्णन कोई आदेश नहीं देते। जब दोनों तरफ आवाजें एक दूसरे पे चढ़ने लगती तो हथौड़ा नहीं चलाते थे, वाक्य चलाते थे। वे कहते, सत्य एक है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग। कभी उपनिषद, कभी प्लूटो, कभी बुद्ध और संसद शांत। लेकिन नेहरू के मन में एक और योजना चल रही थी। 1957 के बाद राधाकृष्णन राष्ट्रपति पर राजनीति ने एक बार फिर नेहरू की योजना बदल दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरा कार्यकाल चाहते थे। कांग्रेस के भीतर पुरानी पीढ़ी अब भी मजबूत थी और राधाकृष्णन इस खींचातान से इतने असहज हुए कि इस्तीफा देने तक का संकेत दे दिया। मौलाना आजाद ने उन्हें रोका। यह पहला संकेत था, यह दार्शनिक सत्ता की कुर्सी के लिए नहीं आया है,
और इस राष्ट्रपति को 2 बार देश को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के साथ चलाने की शपथ भी दिलानी पड़ी। 1962 डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने। विपक्ष ने भी उनके कद के सामने कोई चुनौती खड़ी नहीं की, लेकिन यह कार्यकाल शांत नहीं था। 1962 चीन से युद्ध, 1964 नेहरू का निधन, 1965 पाकिस्तान से युद्ध, 1966 शास्त्री का निधन। 2 युद्ध, 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु। इतिहास में यह संयोग नहीं, भार था। एक बार उन्होंने साफ संकेत दिया, चीन युद्ध के बाद रक्षा मंत्री को जाना होगा। वी.के. कृष्णन मेनन हटाए गए। उनके कार्यकाल में बहुत सारी दया याचिका आई। राधाकृष्णन ने लगभग हर बार फांसी को उम्र कैद में बदला। उनका मानना था राज्य को दंड देने से पहले सोचना चाहिए। 1967 कार्यकाल पूरा हुआ। कुछ लोग कहते हैं वे भी दूसरा कार्यकाल चाहते थे, पर वे दिल्ली नहीं रुके, चेन्नई लौट गए। एकाकी जीवन, शांत अंत। 14 अगस्त 1947 की रात, संविधान सभा। नेहरू को 11:59 पर बोलना था। राधाकृष्णन को कहा गया, इतना बोलिए कि समय ठीक बैठे। उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, सर्वभूत हिते रता। अर्थ यही था, सहनशीलता ही स्वराज्य की असली परीक्षा है। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति इसलिए नहीं थे कि वे सत्ता में थे, वे राष्ट्रपति इसलिए थे क्योंकि सत्ता के बीच विवेक को जिंदा रख सके। अगले एपिसोड में वह राष्ट्रपति जो युद्ध के समय आया और शांति की भाषा बोला। हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की।